गुड मॉर्निंग क्लास 9th। तो हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के जो है 4 पार्ट्स हमने पहले फर्स्ट 4 जो है वो किए थे। सबसे पहला जो है नाउन, ठीक है, फिर वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यहाँ तक जो है मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक। एक एडवर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को कुछ मीनिंग, दूसरा मीनिंग जो है ऐड करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे एडजेक्टिव हमारे क्वालिटीज़ बताता है, सिमिलरली जो एडवर्ब होता है ये हमारा क्या करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा कोई एडवर्ब अगर हो उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जो है ऐड कर लेता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही फिनिश द वर्क क्विकली, ठीक, उसने अपना काम जो है जल्दी ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब कौन सा है यहाँ पे? आप देखो, वर्ब हमारा वर्क है, ठीक है ना, ही फिनिश द वर्क। वर्क हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? वर्ब बन जाएगा। और क्विकली हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो क्विकली क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है वर्क में कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, इसकी मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जो है हमें इसका मीनिंग जो है ऐड कर रहा है। जैसे कि उसने अपना काम किया, ही फिनिश द वर्क, यहाँ तक भी एक सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर हमने इसमें क्विकली ऐड किया तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसने अपना काम जो है, वर्ब जो वर्क है हमारा, उसने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो क्विकली यहाँ पे हमारा एडवर्ब बन जाएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और एरो दिखाया हुआ है मैंने वर्क की तरफ। तो क्विकली जो है एडवर्ब किसके साथ ऐड हुआ है? वर्ब के साथ, ठीक। फिर नीचे दूसरा सेंटेंस है, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर जो है बहुत खूबसूरत है, ठीक। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल जो है, ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और वेरी जो है बहुत, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है, ये फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वेरी क्या बन जाएगा यहाँ पे? हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो ठीक, एडवर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐड करता है कोई मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव या कोई दूसरा एडवर्ब, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन। फिर दूसरा नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। तो देयर इज ये क्या होता है? प्रीपोजिशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक, हमें किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हमें दिखाना होगा कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो मतलब कैसा रिलेशन बन रहा है उनका दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ सेंटेंसेस में, ठीक है ना, क्या रिलेशन है उनका। तो एग्जांपल इसमें आ जाता है, देयर इज़ ए बर्ड इन द गार्डन, ठीक। तो यहाँ पे देयर इज़ ए बर्ड इन द गार्डन, इन जो है हमारा क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। बर्ड है कहाँ पे है? गार्डन में है। तो ये गार्डन भी हमारा नाउन है, बर्ड भी नाउन है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या बता रहा है? जो बर्ड है वो गार्डन में है, ठीक है ना। तो बर्ड और गार्डन का जो है एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन? हमारा प्रीपोजिशन वर्ड इन। तो फिर है, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो जो लड़की है वो किसकी, उसको क्या पसंद है? म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है नाउन म्यूज़िक भी है और गर्ल भी है। तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ जो वर्ड है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? हमारा इन, ठीक है ना, इन। और यहाँ पे हमारा ऑफ, ये जो है हमारे प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। कंजक्शन क्या होता है? अब कंजक्शन इज़ ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, जिसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है एक सेंटेंस में। वो ये क्या करता है? दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जो है जोड़ने का काम करता है, उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। दो सेंटेंसेस के बीच में ये इस्तेमाल किया जाता है या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नीचे है, 2 and 2 make 4, ठीक है, 2 + 2 क्या होता है? 4। तो 2 and 2, यहाँ पे जो ये एंड है, ठीक है, एंड, यहाँ पे जो ये एंड है ये क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। 2 and 2, ठीक है ना, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, क्या बता रहा है? 2 and 2, ठीक है। 2 + 2 जो है क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो एंड जहाँ पे है, ये जो एंड है ये हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं बहुत जल्दी दौड़ा था लेकिन फिर भी मेरा ट्रेन छूट गया, ठीक है, मैंने जो है ट्रेन मिस कर लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई रैन फास्ट जो है एक सेंटेंस बन जाएगा, मिस द ट्रेन जो है दूसरा बन जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है कौन? हमारा वर्ड बट। तो यहाँ पे याद रखना, ये बट जो है हमारा क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा। ऐसे है और, जैसे एज, ये सारे जो हैं हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। तो इंटरजेक्शन कब यूज़ किया जाता है? जब हम कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हम दे रहे हो, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो,
जब भी हम कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो हम अमूमन क्या करते हैं, कोई आगे एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। हुर्रा, वाओ, एलेस, वंडरफुल, ये सब जो होता है एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं। मतलब ये कुछ हमारा एक्सप्रेशन जो है हमारा एक्सप्रेस कर रहा है, हमारे फीलिंग्स जो हम अंदर फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर लेता है सेंटेंस में। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हुर्रा वी वन द गेम, मतलब ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने गेम जीता और खुशी को इजहार करते हुए, ठीक, अपना इट इज़ फीलिंग द इन द सेंटेंस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज दे हैव वन द गेम। तो इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, हुर्रा वर्ड जो है इंटरजेक्शन, और इसके साथ जो हमेशा याद रखना है एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हमेशा इंटरजेक्शन के साथ यूज़ होता है। हो यू आर हियर, ओ तुम यहाँ हो, जैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन। तो आज हमने एक तो एडवर्ब पढ़ा। एडवर्ब हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब हम वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब किसको कोई नया मीनिंग देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें। फिर प्रीपोजिशन आ जाता है हमारा। प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाना हो, या किसी पर्सन या दूसरे थिंग के साथ दूसरे सेंटेंस में उन दोनों का रिलेशन दिखाना हो, ठीक। फिर आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, कंजंक्शन जो वर्ड होता है ये हम कंजंक्शन जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करना हो, तब हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है हमारे फीलिंग्स, ठीक है ना, सडन फीलिंग्स, यानी मतलब बिल्कुल सडनली जो हमें एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके साथ हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनके साथ क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रा जैसे वो, एलेस, वंडरफुल, वाओ, ये सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे जो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। फिर उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे एक छोटा सा पैरा है, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप नया मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से इसमें नए डिटर्मिनर्स आते हैं। आप लोगों को याद अगर हो तो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटर्मिनर्स पढ़े थे, और डिटर्मिनर्स के मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, उसके फिर आगे मैंने उसके पार्ट्स भी बताए थे, आर्टिकल्स, पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद होगा तो ये यही होता है डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स जो है अब मॉडर्न ग्रामर में कंसिडर किया जाता है, मतलब ये कुछ नया जो है इस ग्रामर में इंक्लूड हुआ है, न्यू, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट आ जाता है। डिटर्मिनर्स ये वैसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि एंड, द, दीज, दोज, ईच, एवरी, सम, ये सम, एनी, क्वांटिटी आ गए ना, क्वांटिटी डिटर्मिनर्स। एन आर्टिकल आ गए, दोज, दीज जो है हमारे क्या बोले थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव आ गए। तो विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलो, ठीक है। जो क्या करते हैं, एक नाउन जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका क्या करते हैं, उनका मीनिंग जो है लिमिट करते हैं या डिटरमाइन, उनके मीनिंग के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या इनके मीनिंग के बारे में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस हमें पता चलता है। तो ये थे आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिंपली मतलब डेफिनेशंस। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये सिर्फ, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी, उसमें जो है डिटेल में नाउन, प्रोनाउन, उन सब टॉपिक्स जो अंदर इंक्लूड होंगे इनके, तो वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह भेजूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लासेस भी होंगी हमारी आज, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा हाफिज़, टेक केयर।